Good evening students. Today we will learn about aldol condensation. So what is the aldol condensation? Aldol condensation क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में with the mechanism. So two or more carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं जिसमें CO बॉन्ड प्रेजेंट होता है. वी कॉल्ड इट कार्बोनिल ग्रुप. सो CO बॉन्ड किस किस में प्रेजेंट होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में CO बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो हम अल्डिहाइड और कीटोन्स लेंगे. जो दो अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस वो क्या फॉर्म करते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी. अभी देखो बीटा हाइड्रोक्सी कैसे हुआ. ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके अल्फा पोजीशन पे, अल्फा मीन्स उसके साइड वाला कार्बन, वी कॉल्ड इट अल्फा कार्बन. उसके साइड वाला कार्बन वी कॉल्ड इट बीटा कार्बन और उसके साइड वाला कार्बन वी कॉल्ड इट गामा कार्बन. सो जो ये देखो अल्फा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन. सो देखो ये बीटा कार्बन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं. सो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है व्हेन दो कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस? वो क्या फॉर्म करते हैं? देखो ये अल्फा ये बीटा, तो कौन सा है? बीटा हाइड्रोक्सी. OH ग्रुप को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी. अल्डिहाइड और कीटोन, ये जो ग्रुप होता है वी कॉल्ड इट, ये कौन सा ग्रुप है? अभी कीटोन है. और अगर यहाँ पे सिंपली H होता तो वी कॉल्ड इट अल्डिहाइड. ओके, तो हम ये अल्डोल कंडेंसेशन विद द मैकेनिज्म डिटेल में पढ़. सो मैंने यहाँ पे लिया है एसीटोन ग्रुप. ये जो ग्रुप है वी कॉल्ड इट एसीटोन. ओके, ये जो कीटोन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो ये जो डाइल्यूट NaOH है ये क्या काम करता है? ये जो डाइल्यूट NaOH है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे ये कार्बन के पास, ये उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन लेके जाता है. तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन लेके जाने की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आता है. तो माइनस चार्ज कैसे आता है? ये देखो ये डाइल्यूट NaOH ने यहाँ पे अटैक किया और ये एक हाइड्रोजन लेके H2O के फॉर्म में ये निगलेक्ट हो गया. लेकिन फिर ये कार्बन के पास हमने ये सेम टू सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे कॉपी किया है, बस यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है. अभी ये माइनस चार्ज इस पे क्यों आया? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बट यहाँ पे पूरे वैलेंसीज कवर हो रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे बस 3 वैलेंसीज कवर हो रहे हैं. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे हैं? बस 3 हो रहे हैं. क्योंकि देखो दो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है. तो 2 ये हाइड्रोजन ने फिलअप की, एक इधर वाला बॉन्ड, तो ये हो गए 3. बट एक बॉन्ड कार्बन के पास नहीं फिलअप हुआ है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आया है. तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है we called it enolate ion. We called it enolate ion. ये डाइल्यूट NaOH ने एसीटोन के साथ रिएक्ट करके एक इनोलेट आयन फॉर्म किया है. ये है अल्डोल कंडेंसेशन की फर्स्ट स्टेप. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड स्टेप. देखो ये जो इनोलेट आयन है वो अनदर अल्डिहाइड और कीटोन आप कोई भी ले सकते हो. तो मैंने लिया है अल्डिहाइड. नाउ यहाँ पे मैंने कीटोन लिया था, अभी यहाँ पे मैंने अल्डिहाइड लिया है. नाउ ये जो इनोलेट आयन है वो जो अल्डिहाइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा. सो नाउ आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप के यहाँ पे ये वाला कार्बन होता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के जो रहता है कार्बन, उसे उसके ऊपर रहता है डेल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर रहता है डेल नेगेटिव चार्ज. तो ये कौन सा है? ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर. हमेशा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर. सो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ये वाले कार्बन की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये यहाँ से जाके यहाँ पे ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा. देखो यहाँ से जाके ये वाले कार्बन पे वो अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे
ये जो यहाँ पे इसने अटैक किया है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो फिर इसने यहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। तो यही सेम मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो CH3, ये देखो पहले ये मॉलिक्यूल मैं लिखती हूँ CH3, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के ऊपर आया है माइनस चार्ज। वही ये जो H है वो मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है, और अभी ये जो मॉलिक्यूल है वो ये वाले यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करके मैंने यहाँ पे सेम टू सेम मॉलिक्यूल लिख दिया है। अभी यहाँ पे तो माइनस चार्ज था, तो ये माइनस चार्ज अभी चला गया है क्योंकि कार्बन की सारी वैलेंसेस फुलफिल हो गई है। नाउ ये ऑक्सीजन पे आया है माइनस चार्ज, तो मैंने इसमें ऐड किया है वाटर, H2O मैंने इसमें ऐड किया है। आफ्टर दैट जब हम इसमें H2O ऐड करते हैं तो ये वाला जो ऑक्सीजन है जो माइनस चार्ज में था वो ये H2O में से H लेके OH माइनस निगलेक्ट हो जाता है और ये मॉलिक्यूल ऐसा बनता है। देखो ये CH3 सेम टू सेम, देन ये जो कार्बन है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, देन ये ऑक्सीजन का हो गया OH, एंड देन सेम मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। तो देखो when two or more aldehyde or ketone react with each other in the presence of acid bases, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो ये कार्बन होता है, इसका ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी मीन्स होता है OH ग्रुप, वी कॉल्ड इट हाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड और कीटोन कौन सा भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।